मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के एलामिया में पहला एलामिया कि आईन पाकिस्तान दफा 277 की रूह से हम पर लाजिम है कि कानून, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपनी मुकम्मल सिफारिशात तैयार की हैं, उनको पार्लियामेंट में पेश करके उनके सिलसिले में कानून साजी की जाए। ये इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि निफाज शरीयत को अव्वलियत दे। दूसरा, मुल्क में इस्लामी कवानीन के इजरा और गैर इस्लामी कवानीन के खात्मे के लिए मुअस्सर तरीन इदारा वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट की शरई अपीलेट बेंच है। आइन की रूह से वफाकी शरई अदालत में 3 उलमा जज होने चाहिए, लेकिन अरसे दराज से ये अदालत उलमा जज से खाली है। शायद यही वजह है कि इन अदालतों की तरफ अवाम का रुजू बहुत कम हो गया है। मुतालबा यह है कि आइन के मुताबिक उलमा का तकर्रुर यकीनी बनाया जाए। भाई उलमा जज होंगे तो कुरान और सुन्नत वाला कानून होगा ना, ये जो कुरान के खाली होंगे उन्हें क्या पता। नंबर 3, 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तहसन फैसला जो अच्छा उसमें था एक कि मुल्क में रिबा सूद के मुकम्मल खात्मे के लिए एक मुअय्यन मुद्दत मुकर्रर की गई जो 31 दिसंबर 2027 को खत्म हो रही है और 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम को मुकम्मल खत्म करके इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम को नाफिज करना था। इस सिलसिले में स्टेट बैंक से तमाम बैंकों को हिदायत दी गई थी कि वो मज़कूर मुद्दत में अपने तमाम माली मामलात सूद से पाक कर लें, लेकिन इस दौरान इस मुबारक अमल को सबूताज करने के लिए और रुकावटें डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बावसूख जराए से ये मालूम हुआ है कि बड़े बैंकों की अक्सरियत को इस्तिस्ना दे दिया गया है। वजह इस्तिस्ना ये बताई गई कि बैनुल अक़वामी मुआहदात का तकाजा है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को बरतरी हासिल है और जो कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में काम करती है वो पाकिस्तान के ताबे होगी और पाकिस्तान में के ताबे होगी। इस सूद का कारोबार अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग जारी रखने के मुतरादिफ है। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि दस्तूर में सूद खत्म करने की जो मुद्दत मुकर्रर की गई है उसको लफ्जन व मानन मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। नंबर 4, हालिया जो 27वीं तरमीम उजलत से मंजूर की गई है, इसमें अदलिया की आज़ादी पर कदगन के हुक्म है। सदर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के आला मनासिब पर फायज अफराद को ताहयात हर किस्म की फौजदारी कार्रवाई से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया गया है। ये इस्तिस्ना सूरत निसा आयत नंबर 35 और कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। बुनियान मरसूस के मार्के पर अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहक है। ये इज्तिमा 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तरह पर मुस्तरद करता है। नंबर 5, जून 2025 इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के इलाके में एक्ट नंबर 11 नाफिज किया गया है। इसमें 18 साल से कम उम्र लड़के लड़की के निकाह करने, कराने, निकाह पढ़ाने को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। इसके लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। अंदेशा यह है कि ये कानून तमाम सूबों में भी मंजूर कराया जा सकता है। सिंध हुकूमत पहले से ही ऐसा कानून बना चुकी है। ये कानून कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में निकाह की कोई उम्र नहीं है, बिलखुसूस बुलूग के बाद जो हमारे मुल्क में उमूमन 12 से 15 साल की उम्र है। किसी शख्स के लिए निकाह पर पाबंदी आयद करना मौजूदा हालात में नाजायज ताल्लुकात और जिनाकारी पर आमादा करने के मुतरादिफ है। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस वफाकी कानून और सिंध के कानून को मनसूख किया जाए। जिना को फरोग दिया जा रहा है, निकाह को गलत किया जा रहा है। नंबर 6, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में नाफिज किया हुआ था, जिसे वफाकी शरई अदालत ने कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार दिया था, लेकिन हुकूमत इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच में अपील दायर की है, जो अभी तक जेर इल्तवा है, जिसकी वजह से वफाकी शरई अदालत का फैसला मुअत्तल है। ये दर हकीकत हम जिन्स परस्ती को लाइसेंस देने का खुफिया दरवाजा है। तब्दीली जिन्स मर्द औरत हो, औरत मर्द हो, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। नंबर 7, ये इज्तिमा इस पर यकीन रखता है कि उलमा की तरफ से बार बार ऐलान किया गया है कि मुल्क में हालात की इस्लाह और निफाज शरीयत के लिए पुरअमन आईनी जिद्दोजहद वाहिद रास्ता है। इस गर्ज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद न मौजूदा सूरत हाल में इस्लाम का तकाजा है, न मसलहत शरीयत का। इस वक्त मुतअद्दिद बैरूनी ताकतें मुल्क को कमजोर करने और दाखिली इंतशार के जरिए इसको तकसीम करने पर तुली हुई हैं। ऐसी हालात में कोई मुसल्लह जिद्दोजहद, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो या कौमियत के नाम पर हो, इसका फायदा सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर को ही पहुंच सकता है। लिहाजा एक बार फिर मुसल्लह कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन शोरशों को खत्म करने
मुतालबात पर अमल करने और मसले के हल को हिकमत व तदबीर के जरिए हल करें। नंबर 8, ये इज्तिमा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदा हालात पर इंतहाई तशवीश का इजहार करता है। ये सूरत हाल दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं, इससे सिर्फ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचेगा। हम इमारत इस्लामी अफगानिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो अपनी सरजमीन को मुफसिद गुरोहों और तबकात का आमाजगाह न बनाए, जो वहाँ दस्तयाब सहूलियात से फायदा उठाकर पाकिस्तान में तखरीबकारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। लाजिम है कि दोनों ममालिक की आला क़यादत मिल बैठे मसाइल का हल मुस्बत व काबिल अमल हल निकाले। माजी की अच्छी यादों को याद रखा जाए, नाखुशगवार वाक़ियों को नजरअंदाज किया जाए। यही दोनों ममालिक के लिए मुल्की मिली कौमी मफाद के में है। नंबर 9, ये दीनी इदारे मदारिस कुरान और सुन्नत के फिक्र इस्लामी की तालीम के लिए मुख्तस हैं। जरूरी असरी तालीम के बाद अगर इनका सारा जोर कुरान और हदीस और फिक्र पर हो तो स्पेशलाइजेशन के इस दौर में इसकी हिकमत हर कोई समझ सकता है कि कोई किसी ला कॉलेज से मुतालबा करे कि साइंस टेक्नोलॉजी की माहिर क्यों नहीं पैदा करता। लेकिन हमारा तजुर्बा है कि ये असरी तालीम का शोशा दरअसल इन्हें हुकूमत के मातहत करने के लिए शोशा छोड़ा गया है, ताकि उलमा और अहले मदारिस को दीनी मामलात में हक गोई से रोका जाए। ये इज्तिमा वाज़ेह करता है कि मदारिस ऐसी किसी काविश को किसी किस्म में कबूल नहीं करेंगे कि मदारिस में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। भाई ला कॉलेज में डॉक्टर कैसे बनेगा? डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में बनेगा, मदारिस में आलिम और हाफिज मुफ्ती बनेगा। लेकिन इब्तदाई तालीम साइंस समाजी अभ्यास मदारिस में पढ़ाई जाती है मैट्रिक तक। नंबर 10, ये इज्तिमा फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की जिद्दोजहद की दिलो जान से न सिर्फ हिमायत करता है बल्कि हर मुसलमान का फरीजा समझता है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी कोशिश से दरेग न करे। अगरचे ज़ाहिरी सतह पर जंग बंदी का ऐलान हो गया है, लेकिन इसराइल की तरफ से बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और इमदाद पहुंचाने में रुकावटें डालने का सिलसिला जारी है। ऐसे हालात में मुसलमान मुल्कों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपनी अफवाज वहां भेजकर हमास को गैर मुसल्लह करें। मुतअद्दिद मुसलमान हुकूमतें इससे इनकार कर चुकी हैं और अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ये इज्तिमा पूरी ताकीद के साथ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी अफवाज भेजने से गुरेज करें और इस सिलसिले में किसी दबाव में न आए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जज्बे जिहाद से आरास्ता है और इन्हें आज़ादी बैतुल मुकद्दस या आज़ादी फलस्तीन की मुकद्दस जिद्दोजहद के खिलाफ खड़ा करने का तस्वुर भी कौम के लिए नामुमकिन है। इस साजिश से मुल्क को महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसका हम पुरजोर मुतालबा करते हैं। अपने अमेरिका के जोर पर पाकिस्तान ये पर डाला जाता है कि आप फलस्तीन जाएं और फलस्तीन के मुजाहिद इन पर मारें। हालांकि पुराने दौर में जनरल ज़ियाउल हक जो ब्रिगेडियर था, उसने उर्दून से फलस्तीनी मुसलमानों पर हमले किए थे। आज भी वो फलस्तीन वाले नहीं भूले, दोबारा ये गलती नहीं करनी। पुराने दौर में अमेरिका के कहने पर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान पर फिजाई कंट्रोल के लिए अड्डे पाकिस्तानी हुकूमत ने दिए थे। आज भी वो मजालिम मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना, ये अमेरिका और यूरोप की जगह हमारी नहीं है। इसीलिए हम सब पर लाजिम है कि मदारिस पर जो आवाज उठेगा कि भाई मदारिस को कौमी धारे में लाओ। तुम्हारी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल किस माहौल में है? कोई किसी दुरुस्त तरीके में जाओ। कॉलेज में क्या तालीम है आपकी? स्कूलों में क्या है? खून रेजी, कत्ल गारत पढ़ाने वाले कैसे हैं? क्या आपको पता नहीं है? यहाँ यूनिवर्सिटियां नहीं है? नहीं हमें मालूम कि आप क्या किस तरह पढ़ा रहे हैं? क्या आपकी अखलाकी हालत है? आपके फंड्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है, अरबों खरबों रुपए आपने हजम कर लिए, वहां कोई पानी की मुयस्सर सहूलत नहीं है। आप मदारिस को संभालोगे जहाँ हजारों तलबा पढ़ते हैं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटियां तो संभलनी नहीं जाती। मदारिस पे इनका जो है हमेशा जोर होता है ताकि हम उलमा के आवाज को दबा सके। आप न दबा सकोगे। कोई कानून गैर इस्लामी होगा आप उसे नहीं मानेंगे, हम उसको जूते के नोक पर रखते हैं। तुम्हारा जो कानून है कि 18 साल की कम उम्र की लड़की का निकाह न पढ़ो, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मत इस्लामी है, इससे पीछे नहीं हटेगी। जितना चाहे तुम कर लो, इस्लाम की फितरत में बुलंदी है, जितना दबाओगे वो उल्टा बढ़ेगा। इस्लाम की फितरत में बुलंदी है, झुकाव नहीं है। कुर्बानी हो गई, एक जान गई, दूसरी जान तैयार हो जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।